जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग नया जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और विद्युत के बारे में आज हम समझेंगे कि विद्युत होता क्या है और विद्युत का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में किस तरह करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और विद्युत किस तरह से कार्य करता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत से। विद्युत होता क्या है, विद्युत कहते किसे हैं? तो हम कहेंगे आवेश की प्रवाह को विद्युत कहते हैं। अब ये आवेश होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश होता क्या है, जैसे हमने कहा कि आवेश की प्रवाह को विद्युत कहते हैं, तो ये आवेश होता क्या है? तो आवेश का मतलब समझ लीजिए सिंपल सा, जब जैसे आपके हाथ में कलम होगा, उस कलम को जब अपने बालों में रब करते हैं, रगड़ते हैं कुछ टाइम तक, और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े जो होते हैं उस कलम से चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कलम में इसके सतह पर आवेश आ गया, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉनों का झुंड आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों का झुंड, जब कई इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें उस जगह पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसी चार्ज को, उसी इलेक्ट्रॉनों के झुंड को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। ठीक। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का झुंड होगा उतना ज़्यादा आवेश होगा, उतना ज़्यादा चार्ज होगा। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। और आवेश बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। और आवेश को हम क्या कह सकते हैं? आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। अब ये धारा क्या होता है सर? अब ये धारा क्या होता है? तो धारा समझिए करेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? करेंट। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बहना, इलेक्ट्रॉनों का बहना। जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करने लगते हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्थान से, यानी ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, यानी कि उसी को तो ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति को धारा कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? धारा, करंट कहा जाता है। समझ गए ना? करंट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना ये क्या कहलाता है भाई? धारा कहलाता है। ओके जी। स्विच, आपके घर में स्विच होगी, उसका कार्य क्या है? स्विच का काम क्या है? क्या काम करता है स्विच? तो स्विच का सिंपल सा काम होता है कि सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ना। चालक तो आप समझते हैं ना? चालक समझते हैं ना, जिसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसमें से करंट पास होता है, जिसमें धारा बहती है ना, उसी को हम लोग चालक कहते हैं। तो ये क्या करता है? सेल तथा बल्ब के बीच में जो चालक होते हैं उनके संबंध को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? स्विच करता है। अब होता है एक विद्युत परिपथ। क्या होता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब कि किसी विद्युत धारा के, कोई विद्युत धारा के सतत, धारा मतलब समझते हैं ना? धारा मतलब करंट, जब वो लगातार बहता रहता है, ठीक है, कहाँ पे? बंद पथ में। कहाँ पे? बंद पथ में। तो उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं मेरे भाई, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये है विद्युत परिपथ। इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। और ये धारा ना बंद परिपथ में बह रही है। देखिए यहाँ से धारा मान लीजिए धन टर्मिनल से निकली है, और ऐसे रेड टर्मिनल से होते हुए ऐसे ये धारा ऐसे ही बहती रहेगी, लगातार बहती रहेगी, सतत होती रहेगी। सतत मतलब लगातार बहना, कंटिन्यूसली बहना बंद परिपथ के अंदर। तो उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई करंट किसी बंद परिपथ के अंदर बहता है तो उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर? ओके। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है?
तो आप समझे ना, यानी कि धारा का बहना, इलेक्ट्रिसिटी करंट का बहना ही क्या कहलाता है, धारा। तो विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं, विद्युत आवेश की प्रवाह को। आवेश मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी सतह पर इकट्ठा होता, खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहां पर चार्ज आ जाता है। चार्ज आ जाता है यानी कि वो आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और जब चार्ज हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस स्थान से दूसरे स्थान को जाने लगते हैं, यानी कि फ्लो होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब झुंड में आ जाते हैं तो उसे आवेश कहते हैं। और वही झुंड, वही आवेश जब फ्लो होने लगता है, जब बहने लगता है ना, वही आवेश जब फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा बराबर किसके होता है, तो आवेश बटे समय। विद्युत धारा किसके बराबर होता है, आवेश बटे समय के बराबर होता है। विद्युत धारा किसके बराबर होता है, आवेश बटे समय के बराबर होता है। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो कहेंगे विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय के। विद्युत धारा किसके बराबर होता है दोस्तों, आवेश बटे समय के बराबर होता है। और विद्युत धारा को हम इसका सांकेतिक संक्षिप्त वर्ड में इसको आई से डिनोट करते हैं विद्युत धारा को, आवेश को क्यू से, और समय को कैपिटल टी से। और इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसे आपको याद रखने अच्छे तरीके से। अब देखिए, आपने 3 फार्मूले याद रखा। आवेश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। विद्युत धारा किसके बराबर होता है, आवेश बटे समय। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको, है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइए, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर अगर अब पूछा जाएगा आपसे, 1 एम्पियर का मतलब क्या समझते हैं, 1 एम्पियर होता क्या है, तो कहेंगे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। क्योंकि देखिए, विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और समय का एसआई मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। बिल्कुल सिंपल सा चीज है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। क्लियर हुआ, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, एक कूलम बटे 1 सेकेंड। क्लियर। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र जो होता है, जो विद्युत धारा है उसको मापने वाला यंत्र, यानी कि करंट को नापने वाला जो यंत्र होता है, उसका नाम क्या होता है भाई, उसका जो नाम होता है ना, वो होता है एमीटर। एम्पियर एमीटर, एम्पियर एमीटर। एम्पियर एसआई मात्रक हैं, एमीटर उसके जो धारा है उसको नापने वाला एक डिवाइस है, यंत्र है। ठीक है, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं। और ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं मेरे भाई। ये कैसे जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ, ओके। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर होती है, तो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के तरफ होती है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के तरफ होती है। क्लियर हुआ आपको, बताइए विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। क्लियर हुआ, ओके। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विद्युत आवेश। अब ये विद्युत आवेश क्या होता है, तो कहेंगे किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विद्युत प्रकृति प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का
वह गुण जो उसे विद्युत प्रकृति प्रदान करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। और ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जब भी पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। क्लियर? देखिए, जो विद्युत आवेश है इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कहेगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे कूलॉम होता है। और विद्युत जो होता है धारा का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे एम्पियर होता है। और एक कूलॉम जो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलॉम जो होता है बराबर किसके होता है? तो भाई एक कूलॉम जो होता है ये बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। और एक इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जो होता है कूलॉम के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है। और एक कूलॉम जो होते हैं वो बराबर होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत ही आसान वाले न्यूमेरिकल होते हैं। बड़े ही आप इजी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारी बातें याद रहेंगी तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत विभवांतर, इसको भी से डिनोट करते हैं। विद्युत विभवांतर जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मतलब समझिए। विद्युत विभवांतर का मतलब होता है कि देखिए, विद्युत विभवांतर का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, यानी कि चार्ज को ले जाने में देखिएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। ए स्थान से बी स्थान तक आवेश को, चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। यही मैंने लिखा है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। विद्युत विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे समय। देखिए, आपको मैंने दो फार्मूले बता दिए। पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा किसके बराबर होता है? आवेश बटे समय। अब यहाँ पर विद्युत विभवांतर कह रहा है किसके बराबर होता है, तो कहेंगे विद्युत विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत विभवांतर बराबर किसका होता है? कार्य बटे आवेश। और इसको हम लोग देखिए, विद्युत विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? V से। और कार्य को W से, आवेश को Q से। और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, कह रहा है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल बटे 1 कूलॉम। जो विद्युत विभवांतर होता है इसका एसआई मात्रक देखिए वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलॉम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलॉम। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे 1 वोल्ट जो होता है क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलॉम। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलॉम। विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत विभवांतर से हम समझते हैं कार्य बटे आवेश। विद्युत विभवांतर से हम क्या समझते हैं? कार्य बटे आवेश समझते हैं। ठीक,
अच्छा, कहेगा विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो देखिए विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है वोल्ट मीटर होता है। जैसे जो विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र क्या था? एमीटर था। लेकिन यहाँ पर विद्युत विभवांतर को मापने वाला जो होता है यंत्र क्या होता है? तो कहेंगे विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है? वोल्ट होता है ना, वोल्ट विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट, इसका एसआई मात्रा वोल्ट होता है, इसी में मीटर जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो विद्युत विभवांतर का जो होता है मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर होता है। क्लियर हुआ भाई? यह जो होता है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसको भी किस में संयोजित किया जाता है? कैसे इसको जोड़ा जाता है? तो इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो एम्पियर जो होता है जाना, जो एम्पियर जो मीटर होता है उसको भी हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। हमने कहा है ना कि श्रेणी क्रम के बारे में हम आपको बताएंगे कि श्रेणी क्रम होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो इसके आने दीजिए, वहाँ पर अच्छे तरीके से इनके डिस्कशन किए जाएंगे। क्लियर हुआ मेरे भाई? ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम समझते हैं ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नियम दिया था। ओम ने कहा था जो विद्युत विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है धारा का। यानी कि जितना ज़्यादा विद्युत विभवांतर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा विद्युत विभवांतर बढ़ेगा उतना ही जो होती है धारा बढ़ जाएगी, और जितना ही ज़्यादा धारा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा विद्युत विभवांतर बढ़ जाएगा। ये ओम का नियम कहता है। क्या कहता है? ओम का नियम। यानी कि धारा घटने पर विद्युत विभवांतर भी घट जाएगा, और विद्युत विभवांतर बढ़ने पर धारा भी बढ़ जाएगा, विद्युत विभवांतर घटने पर धारा भी घट जाएगा। अब यहाँ पर जब हम ये प्रोपोर्शनल का जब ये वाला सिंबल हटाते हैं तो इसके जगह पर कांस्टेंट आता है, रेजिस्टेंस आता है। कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस आता है। तो V बराबर जो होता है I इंटू आर हो जाता है। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। यानी कि विभवांतर बराबर के होते हैं? धारा इंटू प्रतिरोध के। विभवांतर किसके बराबर होता है? धारा इंटू प्रतिरोध के बराबर होता है। कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच क्या विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तार का जो ताप होना वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर तार का ताप बढ़ता नहीं है तो उसमें जो होता है उसके अंदर जो होती है जो प्रवाहित जो धारा है वो समान रहेगी, है ना? यही ओम का नियम है। इसे ओम का ही नियम कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, विभवांतर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा तार का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है वो नियत होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए तभी। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट इसमें रह गई होगी तो आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।